योगी को। और 20 वर्ष में हो गए। ये यात्रा केवल 20 वर्ष की नहीं है और 100 वर्ष की भी नहीं है। हमें विरासत में हजारों वर्षों की विरासत मिली है, तो हजारों वर्षों की इस विरासत को अछूते बनाए रखने के लिए हम सबका दायित्व बनता है कि हम भी अपने दायित्व का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करें। तात्कालिक आवश्यकता के लिए नहीं, बल्कि भावी भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बनाए रखने के लिए, इस जीव सृष्टि को बनाए रखने के लिए हम भी अपने स्तर पर प्रयास करें। और इसमें जैसे कल वृक्षारोपण का एक बृहद अभियान पूरे प्रदेश में होगा, 30 करोड़ वृक्षारोपण के अभियान के साथ हमें जुड़ना है पूरे प्रदेश में। कल एक दिन में यह कार्यक्रम कल प्रदेश भर में होगा और फिर स्वतंत्रता दिवस के दिन भी 5 करोड़ वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न होगा। यानी ये 2 बड़े कार्यक्रम हमारे इस वर्ष भी होंगे। लेकिन बरसात का समय, जब भी बरसात होती है, छत का पानी वह व्यर्थ न जाए, नाली में बह के न चला जाए। उसमें से कितने जल को हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से संरक्षित कर सकते हैं, यह हमारा प्रयास होना चाहिए। जितना भूगर्भीय जल का स्तर अच्छा रहेगा, याद रखना, भूगर्भीय जल आने वाला जो भूगर्भीय जल होगा और स्वतः है ही आपको एक आरओ का पानी उपलब्ध करा देगा, बहुत शुद्ध पानी होता है। लेकिन जब एक सीमा से नीचे आने लग जाएगा तो आर्सेनिक और फ्लोराइड की शिकायत भी उसके साथ आपको दिखाई देगी। आपने देखा होगा हड्डियों का टेढ़ा हो जाना या असमय तमाम प्रकार की अन्य बीमारियों का हो जाना, ये सब इसके दुष्प्रभाव हैं जब हम प्रदूषित जल का सेवन करते हैं। तमाम ऐसी बीमारियां हैं जो प्रदूषित जल के सेवन से प्रारंभ होती है और उन सब से बचाव के लिए सरकार ने अपने स्तर पर प्रयास किए हैं। डबल इंजन सरकार लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इन सभी से बचाने के लिए उपाय कर रही है। लेकिन एक नागरिक के रूप में हम सबका दायित्व भी तो बनता है कि हम स्वयं के लिए और अपने आने वाली पीढ़ी के बचाव के लिए क्या कुछ कर सकते हैं और उस दिशा में हमारा प्रयास होना चाहिए। एक एक बूंद जल का संरक्षण करना, उसको बचाने के लिए उपाय करना, ये आज की आवश्यकता है। और इसी क्रम में कैच द रेन कार्यक्रम भी इसी अभियान का हिस्सा बना था। अगर हम चाहते हैं कि हर घर नल की योजना सफलतापूर्वक लंबे समय तक चलती रहे और उसका लाभ हर नागरिक को लंबे समय तक मिलता रहे, तो इसमें से ज्यादातर पानी भूगर्भीय जल है। तो हमें जितना पानी हम उपयोग कर रहे हैं उतना पानी बरसात का हम संरक्षित करने की तैयारी भी कर लें। हर गांव का दायित्व बनता है, हर कस्बे का, क्योंकि अमृत 2 में शहरों में भी हर शहर को, हर कस्बे को हम इस हर जल जीवन मिशन के साथ जोड़ने जा रहे हैं और इसलिए हमारा दायित्व बनता है इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम। अगर जितना ले रहे हैं उतना जमा करेंगे तो पूंजी सुरक्षित रहेगी जल की, भूगर्भीय जल सुरक्षित रहेगा। और नहीं तो केवल निकालते जाएंगे, एक समय के बाद खजाना खाली और उसके बाद तब फिर भटकना, यही है, भटकने की स्थिति ना आने पाए। इसके लिए आवश्यक है अभी से हम इसकी तैयारी करें, अभी से हम जल संरक्षण की तैयारी करें, खूब वृक्षारोपण भी करें। अमृत सरोवरों के संरक्षण, उसमें वृक्षारोपण करने के साथ साथ उसकी देखभाल करना और उसमें शुद्ध जल ही जाए, इसकी तैयारी। पुराने कुएं होंगे और भी तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं प्राचीन काल में बनी थी, उन सब का उपयोग करना होगा। जो पुराने तालाब बने हुए हैं, राजा महाराजाओं के समय से बने हुए तालाब हैं, उनको डिसिल्ट करके फिर से उन्हें जल संचयन के एक बड़े केंद्र के रूप में विकसित करना, उसके चारों ओर व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण करना, उन प्राकृतिक वृक्षों को लगाना जो जल संरक्षण में योगदान दे सकते हैं। बरगद है, पीपल है, पाकड़ है, जामुन है, ऐसे ही उन सभी उसको अगर हम लगाएंगे, उसको प्राथमिकता देंगे तो एक लंबे समय तक हमें इन योजनाओं का लाभ मिलता रहेगा। सरकार तो अपने स्तर पर कार्य कर रही है, लेकिन इसमें आम जन का जुड़ाव इसे जन आंदोलन का रूप देगी और जन आंदोलन जब जन आंदोलन में बदलेगा
तो तभी इसके लाभ हम सबको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। आज के इस अवसर पर जब हम लोग यहां पर आए हैं, इस अवसर पर उपस्थित इकट्ठे हुए हैं, एकत्र हुए हैं, भूजल सप्ताह का कार्यक्रम एक जन आंदोलन का रूप लें, इसके लिए मैं प्रदेश भर के अपने जितने भी हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, माननीय सांसद हैं, माननीय विधायक गण हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष और जिला पंचायत के सदस्यगण हैं, महापौर और पार्षदगण हैं, चेयरमैन और पार्षद हैं, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत के प्रमुख और ग्राम पंचायत के प्रधान और उनके सदस्यगण हैं, समाज के विभिन्न तबके से जुड़े हुए महानुभाव हैं, उन सब के साथ साथ जल योद्धाओं के साथ हर व्यक्ति जल योद्धा बनकर के आने वाली उस त्रासदी से अभी से बचाव के उपाय प्रारंभ करें। आपने देखा होगा नमामि गंगे परियोजना के पहले गंगा जी की स्थिति कितनी खराब हो चुकी थी, लेकिन आज नमामि गंगे परियोजना के बाद व्यापक सुधार हुआ है। लेकिन अभी भी हम सबको नए प्रयास प्रारंभ करने होंगे। हमें जो जल है मौजूदा जो है, चाहे वह ग्राउंड वाटर हो चाहे वह सरफेस वाटर हो, उसकी तो सुरक्षा करनी ही है, उसके संरक्षण के लिए तो कार्य करना ही है, लेकिन नए को भी संचयन का आधार बना करके भूगर्भीय जल के स्तर को खूब मजबूत बनाना है, खूब पुख्ता बनाना है, जिससे आने वाले समय में यह व्यवस्था निरंतर एक लंबे समय तक लोगों को प्राप्त होती रहे। आज के इस अवसर पर, भूजल सप्ताह के इस कार्यक्रम के अवसर पर, जिन महानुभावों ने यहां पर इस पूरे अभियान के साथ जुड़ करके इसको सफल बनाया है, जल योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं। यहां पर बांदा से पांडे जी आए हैं, वर्मा जी आपके बाराबंकी से आए हैं, भदोई से इसमें जन जागरूकता अभियान के साथ जुड़ने के लिए कुछ युवाओं की टीम यहां पे भदोई से आई है। प्रदेश भर के हर ग्राम पंचायत में, हर नगर निकाय के प्रत्येक वार्ड में, हर सरकारी भवन में, हर निजी भवन में हमें इस कार्यक्रम को लागू करना है। इसके लिए मैं प्रदेश भर में आह्वान करूंगा। ये सबसे अच्छा समय है, बरसात का समय है, और बरसात में जल की एक एक बूंद को अगर हम बचा पाएंगे तो ये आने वाले समय में जीवन को बचाने का एक पर्याय होगा, और स्वाभाविक रूप से जल की एक एक बूंद हम सबके जीवन को एक नई ऊर्जा का संचार करने में सहायक हो पाएगी। इस विश्वास के साथ भूजल सप्ताह को यहां सफल बनाने के साथ साथ इसको वास्तविक धरातल पर क्रियान्वित करने के लिए हम सबको संकल्पित होकर के कार्य करना होगा। आज के इस अवसर पर मैं आप सबके इस पूरे अभियान के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। तो आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा किस तरह से पानी की एक एक बूंद हमारे लिए कीमती है। जल है तो कल है, और जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए हमें जल को बचाना है। पीने पानी योग्य जो भी जल है उसको बहने से या फिर जहां भी इस तरह से खराब हो रही है जल, उसको